14.3 करने जा रहे हैं और 14.3 अगर एक्सरसाइज देखें तो सारी की सारी ये डेफिनेट इंटेग्रल्स पर मुश्तमिल है। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो लिखा हुआ है और इनमें हमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट हमें नज़र आ रही है 1 और 3। ये 1 जो है वो लोअर लिमिट है और 3 अपर लिमिट है और ये क्वेश्चन आगे फिर फंक्शन दिया हुआ है। सब क्वेश्चंस के अंदर ये लोअर और अपर लिमिट हमें गिवन है। इसका मतलब ये है कि ये डेफिनेट इंटेग्रल की एक्सरसाइज है 14.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 1। और ये ऊपर वाला जो है क्वेश्चन नंबर 5 हमारा 14.2 का था, वो आज हमारा कंप्लीट हुआ और उसके बाद हम 14.3 एक्सरसाइज की तरफ जाने लगे। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, उसका पहला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज हमारी है जी 14.3 है और क्वेश्चन नंबर हमारा 1, उसका पहला ए पार्ट हमारा 1/2 x स्क्वायर इंटू dx और लिमिट दी हुई है 1 से 3 तक, यानी लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक हमें गिवन है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे लोअर से अपर लिमिट के लिए, तो हमेशा जब भी इसको इवेल्युएट करते हैं पहले इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, मतलब हम इस फंक्शन को पहले इवेल्युएट करेंगे और इवेल्युएट करने के बाद फिर हम जो लिमिट्स हैं गिवन लिमिट्स अपर और लोअर उसमें पुट करेंगे। तो जब भी हम पुट करेंगे हमेशा जो हमें गिवन फंक्शन जो होता है, अगर हम इसको देखें सो a से b इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये हमारा गिवन फंक्शन होता है। इसमें b अपर लिमिट और a लोअर लिमिट को ज़ाहिर करती है और जब हम वैल्यू पुट करते हैं पहले b पुट करते हैं और बाद में हम फिर a वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी इंटरवल्स जो है वो अपर और लोअर की फॉर्म में पुट करते हैं। अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ये कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन बाहर आ जाएगी एक्स स्क्वायर डी एक्स और ये हमारे पास 1 से 3 तक इसका इंटरवल गिवन है। 1/2 जब एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2 + 1/2 + 1 और हमारे पास जो गिवन इंटरवल है वो हम 1 से 3 तक हमें गिवन है। ये जो है 2 + 1 हमने कैसे किया, जैसे हमने पहला रूल अप्लाई किया था एक्सरसाइज 14.2 के अंदर कि हमें पावर रूल जो था फंक्शन और उसका डेरिवेटिव अवेलेबल है, तो हम क्या करते हैं फंक्शन के अंदर उसकी पावर में 1 ऐड कर देते हैं और वही चीज़ जो है वो डिनोमिनेटर के अंदर भी यूज़ करते हैं। अब चूंकि डेफिनेट इंटेग्रल है इसके अंदर प्लस सी जो है वो इवेल्युएट नहीं आएगा, इस सी को हम नहीं लिखेंगे सिंपल, क्योंकि ये डेफिनेट एग्जैक्ट आंसर आ रहा होता है तो इसलिए हम इसको सी को पुट ऑन नहीं करेंगे। सो 1/2 तो ये मेरे पास आ गया जी x 3/3 और इंटरवल मेरे पास है 1 से 3 तक का। अब ये 3 और 2 6 हो गया। अब हम इसके अंदर इस x के अंदर पहले हम 3 वैल्यू पुट करेंगे, 3 का क्यूब माइनस, अब ये लोअर लिमिट 1 है तो हम 1 का क्यूब ये लिमिट पुट करेंगे। तो मेरे पास 1/6 आ गया। ये 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा और 1 को 3 टाइम्स करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। सो 1/6 तो ये मेरे पास आ गया 26 आ गया। अब इसको आप सिंपल फॉर्म में अगर आप इसको करेंगे तो इसको डिवाइड कर दें आप 2 पे तो ये 13/3। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा सॉल्व हो गया, ए पार्ट आ गया जी इसका। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर बी पार्ट की तरफ चलते हैं जी। इसका बी पार्ट जो है बी पार्ट है जी हमारा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6 dx और इंटरवल हमें गिवन है 0 से 1 तक का इंटरवल हमें गिवन है। अच्छा, अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 और x को हम dx के साथ जोड़ देते हैं 0 से 1 तक। अब हम बिल्कुल सेम यही रूल अप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है मेरे पास 2x और 6 का डेरिवेटिव 0 होता है। इसका मतलब ये 2x में हमारे पास x तो पड़ा हुआ है आगे
लेकिन 2 हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो हम ये फंक्शन डेरिवेटिव पूरा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं और मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, ताकि हमारे पास ये रूल पूरा इसका कंप्लीट हो जाए। और ये हम वैसे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6, और ये मेरे पास इंटरवल आ गया 0 से 1 तक। अब अगर चेक करें तो 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, तो वो ऑलरेडी यहाँ पे हमें अवेलेबल है। मेरा रूल पूरा हो गया। तो अब इसकी पावर में 1 ऐड कर देंगे और वही काम हम नीचे भी कर देंगे, और ये मेरे पास आ जाएगा 0 से 1। तो ये मेरे पास 1/2 आ गया। ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 6, ये मेरे पास आ गया 2/2, और ये 0 से 1 तक का इंटरवल है। अब ये 2 को बाहर ले आते हैं, 1/4 आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 6 इसका होल स्क्वायर, और इंटरवल हमारा 0 से 1 तक का है। अब हम पहले अपर लिमिट 1 पुट करते हैं इसके अंदर। जब 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया, प्लस 6 आ गया, और माइनस, और लोअर लिमिट 0 जब पुट करेंगे तो 0 प्लस 6 और इसका स्क्वायर आ गया। तो ये मेरे पास आ गया 1/4, ये 7 का स्क्वायर आ गया, और ये -6 का स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट जी, आगे मेरे पास 1/4, तो ये 49 आ गया, और ये 36 आ गया जी। तो मेरे पास इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये मेरे पास 13 रह गया। तो मेरा आंसर जी आ गया 13/4। ये सेकंड क्वेश्चन था। अच्छा, इसको हम मैंने तो इसको किया कि हमने रूल को अप्लाई किया। हम इस क्वेश्चन को यूं भी कर सकते हैं कि हम इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दें, एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो बन जाएगा एक्स क्यूब, और 6 को एक्स के साथ कर दें वो 6x बन जाएगा, और दोनों को सेपरेट करके कर दें तब भी वो क्वेश्चन सेम आएगा, और तब भी वही आंसर सेम आ जाएगा। हम इनको सेपरेटली सॉल्व कर दें। मैंने रूल को फॉलो करते हुए अप्लाई किया है। दोनों मेथड जो है वो अडॉप्ट किए जा सकते हैं। मैं सेकंड मेथड आपको करके दिखाऊं कि सेकंड मेथड हम किस तरह से इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको सेकंड मेथड में देखें ज़रा। मैं इस सारे फंक्शन को मल्टीप्लाई करता हूं, तो मेरे पास आ गया x³ प्लस 6x इंटू डी ऑफ एक्स, और 0 से 1 इंटरवल है मेरे पास। तो मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ। x³ dx आ गया जी 0 से 1, प्लस 6 इंटू एक्स, और 0 से 1 इंटू डी एक्स। तो इसको आप जब इवेल्युएट करेंगे तो पावर में 1 ऐड कर दें। मेरे पास आ गया 4/4, और ये 0 से 1, और ये 6, और इसमें जब ऐड करेंगे तो x²/2। ये 1/4 x4 0 से 1, और ये 3, और ये x²। आगे इसको हम सिंपल और इसको इवेल्युएट करते हैं जी। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं 1/4, x में 1 पुट कर दें 1 की पावर 4, आगे 0 है तो वो ख़त्म हो जाएगा, प्लस 3, और फिर हम x की जगह 1 पुट कर देंगे और 0 की जगह हम उसको छोड़ देते हैं। तो ये 1/4, ये मेरे पास 1 आ गया, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास 3 आ गया। 1/4 प्लस 3, तो इसको आप सिंपल आप सॉल्व कर लें तो ये 12, और ये 13/4। तो दोनों को हमने सॉल्व किया, तो दोनों डिफरेंट मेथड्स अडॉप्ट किए, तो दोनों का आंसर जो है वो सेम हमारे पास आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 3 जी, सी पार्ट इसका। क्वेश्चन नंबर 1 का ही अब हम सी पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। सी पार्ट हमारे पास है जी 3√x इंटू dx, और है 1 से 3 तक। अब इसको देखिए ज़रा, 3 को हम बाहर कर दें और इसको हम 1/2 लिख लेते हैं इंटू dx 1 से 3 तक का। अब जब इसको सॉल्व करें, 3 वैसे लिखा गया, अब x का डेरिवेटिव हमारे पास इधर पड़ा हुआ है, तो हम सिंपल इसकी पावर में 1 ऐड कर दें, और यही काम हम नीचे भी करेंगे। तो ये मेरे पास इंटरवल 1 से 3 तक का आ गया। 3 आ गया जी, ये मेरे पास x 1/2 प्लस 1, तो मेरे पास आ गया जी 3/2, और नीचे भी मेरे पास आ गया जी 3/2, और इंटरवल मेरे पास आया जी 1 से 3 तक का। 1 से 3 तक का इंटरवल आ गया। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये 2/3 हो जाएगा,
और इसके अंदर हम लिमिट पहले अपर लिमिट पुट करें जी, 3 और इसकी पावर 3/2 और फिर -1 और इसकी पावर 3/2। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये 2 आ गया जी हमारे पास। अब इसको हम 3/2 को हम लिख सकते हैं 3√3 और 1 की पावर जो भी हो तो ये वैसे ही आ जाती है। अब ये हमने कैसे लिखा, कैसे है इसको 3 और 3/2 को, ये हम चेक कर लेते हैं हमने इसको कैसे लिखा है। ये क्वेश्चंस, ये 3 और इसकी पावर 3/2, मैं इसको लिख सकता हूँ 3/2 को हम 1 + 1/2, हम इसको सिंपल लिख सकते हैं। हम इसको सेपरेट कर देते हैं, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1/2। 3 की पावर 1 आ गई और जो 1/2 है ये अंडर रूट में लिख सकते हैं, तो इसको लिखा जा सकता है 3√3, तो मैंने वही लिखा है। तो ये मेरे पास आ गया जी। इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 6√3 - 2, तो ये मेरे पास सी पार्ट इसका क्वेश्चन सॉल्व हो गया जी, क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट। नेक्स्ट जी हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का ही डी पार्ट जो है। हमारे पास डी पार्ट आया जी, x³ - 6x² × dx और इंटरवल मुझे दिया हुआ है 2 से 4 तक का। अब सिंपल इसको सेपरेट कर लें बस जी, x³ 2 से 4 और 6 और x² × dx। अब उसी तरह से देखें x का डेरिवेटिव 1 इधर भी पड़ा हुआ है और इधर भी पड़ा हुआ है, तो सिंपल इसकी पावर्स में आपने ऐड करना है 3 + 1 3 + 1, तो ये मेरे पास आ गया 2 से 4 तक का इंटरवल। इसी तरह से इसमें जब करेंगे तो ये 2 + 1 2 + 1 और ये आ जाएगा 2 से 4 तक का। तो ये हो गया x4/4 आ गया जी, और ये आ गया 2 से 4 और ये 6 और ये आ गया x3/3 2 से 4 तक का। तो ये 1/4 हम बाहर निकाल लेते हैं। अब हम अपर लिमिट पुट करते हैं, x की जगह 4, 4 की पावर 4, 2 की पावर 4, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब 4 की पावर 3 - 2 की पावर 3, तो 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते जाएं, तो ये 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 256 आ जाएगा जी, 256, और ये मेरे पास 16 आ जाएगा, 2 की पावर 4 जो है वो 16 आ जाएगा। और इसी तरह से 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो 240 आ गया जी, और ये हमने सॉल्व किया तो 56 आ गया। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर डिवाइड कर दें, ये इसको डिवाइड करेंगे तो 60 आ जाएगा जी, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 112 आ गया। तो इसका मतलब ये आंसर मेरे पास -52 इसका आंसर आ गया जी। डी पार्ट इसका सॉल्व हो गया जी, क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट। अब हम इसके 2 पार्ट रह गए हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 के। अब हम ई पार्ट की तरफ जाने लगे हैं। ई पार्ट, ax² + bx + c × dx और इंटरवल हमें -1 से 1 तक का दिया हुआ। तो जी इसको हम सेपरेटली लिमिट अप्लाई कर देते हैं। dx इंटरवल -1 से 1 है, प्लस bx × dx -1 से 1 है, और c कांस्टेंट है, इसको हम छोड़ देते हैं वैसे ही बाहर की तरफ, -1 से 1। तो इसकी इंटीग्रेशन मेरे पास आ जाएगी, प्लस ऐड करेंगे, इसमें भी 1 ऐड करेंगे और ये मेरे पास -1 से 1 आ जाएगा b, और इसमें भी 1 से 1 तक ऐड हो जाएगा, -1 से 1, और 1 की इंटीग्रेशन होती है जी मेरे पास x, -1 से 1 तक। ये 3 आ गया, इसको बाहर लिख लेते हैं, और ये मेरे पास x की पावर 3 हो गई, -1 से 1, ये b/2 हो गया, और ये मेरे पास x² आ गया, -1 से 1, और c और x आ गया जी -1 से 1।
अब इसमें लिमिट पुट करें 1 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3, और इसी तरह से b/2 1 का स्केयर ले लेंगे, -1 का स्केयर ले लेंगे, c और x की जगह 1 आ जाएगी और -1 आ जाएगी। सो a/3 ये 1, इसको जब इवेल्युएट करेंगे तो -1 आएगा, तो माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा जी। b/2 ये 1 और ये +1 आएगा, सो -1 आ गया, प्लस c और ये 1 + 1 आ गया। तो ये मेरे पास आ गया 2/3a आ गया, ये 0 हो गया, ये ख़त्म हो गया जी, +0 आ गया, +2c। तो मेरे पास आ गया 2/3a + 2c है जी। क्वेश्चन नंबर 1 का ई पार्ट, लास्ट पार्ट रह गया जी इसका, एफ पार्ट जी। नहीं, आखिरी एफ पार्ट जो है वो हमारे पास है x² × 1/3x³ + 1 × dx, और इंटरवल हमें गिवन है 4 से 2 तक का इंटरवल। अब यहाँ पे देखें ज़रा, यहाँ पे अगर हम चेक करें तो ये इंटरवल में थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है। इंटरवल यहाँ पे इंटरवल जो है वो स्मॉलर ऊपर है, यानी लोअर लिमिट ऊपर है और हायर लिमिट नीचे है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसकी प्रॉपर्टी पहले देख लेते हैं। a से b तक f(x) dx, अगर इंटरवल कहीं a से b की बजाय हमारे पास इंटरवल जो है वो चेंज हो जाए, मतलब जो है वो लोअर ऊपर आ जाए और अपर नीचे आ जाए, तो दैट बिकम्स इक्वल टू आ माइनस, हम बाहर निकाल लेंगे f(x) × d(x), और ये a से b तक। तो ये इसमें प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे ताकि हमारा इंटरवल जो है वो चेंज हो सके और हम रूल्स को फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। जब हम इसको करेंगे तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, 2 से 4 तक इंटरवल आ जाएगा, x² × 1/3x³ + 1 × dx। अब इसको मल्टीप्लाई कर दे सिंपल जी, माइनस, तो ये 1/3 आ जाएगा, 2 से 4 तक का इंटरवल है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पार्ट्स ऐड हो जाएंगी, x की पावर 5 dx आ जाएगा, माइनस, इस माइनस की वजह से ये भी माइनस आ जाएगा, और x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर x² आ जाएगा, dx आ जाएगा 2 से 4 तक। अब इसकी इंटीग्रेशन x 6/6 आ गई जी, 2 से 4, और इसकी इंटीग्रेशन आ गई x 3 से 3, और ये आ गया 2 से 4 तक। वो -1/18 आ गया। अब इसमें अपर लिमिट 4 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 6 -1/3, x 4 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3। अब 4 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, और 2 की पावर 66 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 64 हो जाएगा। इसी तरह से 1/3, 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 64, और 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 8 आ जाएगा। ले जी, अब इसको हम दोबारा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारे पास क्या क्या इसमें रिमेनिंग रह गया जी क्वेश्चन। तो अगर हम इसको देखें तो ये मेरे पास -1/18 आ गया, और 4 की पावर 6 मेरे पास आंसर आया था 4096। इसको जब हम माइनस करें तो माइनस करने से मेरे पास आंसर आ जाएगा जी 4032, और डिवाइड करने से भी अभी हम चेक कर लेते हैं इसका आंसर क्या आएगा। इसको माइनस किया तो 56 आ गया जी। तो ये मेरे पास, इसको डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ गया 224, और इसको जब डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ गया जी, तो ये पॉइंट्स में आ रहा, तो हम पॉइंट्स की बजाय हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं 56/3, और
3 एलसीएम हम इसको ले लेते हैं। 3 को हम 2 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 माइनस 672 आ जाएगा। अब इसको सम अप कर देते हैं जी, 8 और ये 728/3 मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये जी हमारा क्वेश्चन था, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। अगर तो आंसर पॉइंट्स में आता है, पॉइंट्स में ही आ रहा है तो एज इट इज़ ये हमारा ये आंसर होगा। थैंक यू।